नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे को थोड़ी दिन पहले मोहम्मद शरीफ अंसारी भाई ने मेरे को कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि महेश भाई इंडिया से ओमान कैसे आया जाए, इसका सही प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जब आप सब गल्फ में किसी भी कंट्री जाते हो, लाइक ओमान, दुबई, कहीं भी जाओगे, इंडिया से बाहर कहीं भी जाओगे ना, तो आपको जो सबसे पहली नंबर पर जो चीज़ है आपके पास वो पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो आप जब ओमान के लिए या किसी भी कंट्री के लिए जॉब अप्लाई करो तो ध्यान रखिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो बात है, जब आप सब के पास पासपोर्ट है तो आप सब ये मत सोचना कि हमारे पास पासपोर्ट है तो हम जाके अभी जॉब अप्लाई कर दें। नहीं, सबसे पहले आपको करना यह है अपने आप को तैयार करना है इंटरव्यू के लिए। क्योंकि मैं कई केस में ये भी देख रहा हूँ कि भाई सब बिना इंटरव्यू दिए हुए सीवी सिलेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन भाई आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यदि ओमान आना है और अच्छी खासी पैसा कमाना है तो सबसे जो पहली बात है, आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए और अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करो। इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। यदि आपको अच्छा खासा जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको इंग्लिश कंपलसरी आना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं, बेसिक लेकिन आना चाहिए आपको। यदि आप इंडिया से ओमान आते हो, ठीक है, तब आप सबको कहाँ से जॉब अप्लाई करना है? आपको दिल्ली या मुंबई से ही जॉब अप्लाई करना है। जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है, मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में बता दिया हो कि इंडिया के अंदर मुंबई और दिल्ली में कौन कौन सा जो ऑफिस है वो ट्रस्टेड है और रजिस्टर्ड है, जिसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त मिला है। तो आप सब जो है उसी कंसल्टेंसी से संपर्क करें। किसी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख के अप्लाई जॉब ना करें। देखो भाई, जितनी भी अच्छी कंपनी होता है वो सीधा आपका इंटरव्यू लेगा, क्लाइंट इंटरव्यू होगा, या चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, ठीक है, फिर जाके आपका वो सिलेक्शन करता है। जितने भी अच्छी कंपनी होती है वो, और देखो जो सप्लाई कंपनी सब होता है वो उसका तो इजी सिलेक्शन हो जाएगा। आप सब सोचते हो कि मेरा बहुत इजी सिलेक्शन हो गया तो हमको जॉब मिल गया अच्छा खासा। नहीं भाई, वो सब जो इजी सिलेक्शन करता है ना वो सब सप्लाई कंपनी है। इस चक्कर में कभी मत पड़ना, क्योंकि जितने भी अच्छे मतलब कंपनी है वो आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है, 1 राउंड 2 राउंड, और भी इंग्लिश में लेगा, ठीक है। कई बार तो आप फेल हो जाओगे, कई बार पास हो जाओगे, ठीक है। उतना आसान नहीं होता इंटरव्यू निकालना बड़े बड़े कंपनी का। लेकिन जब आप 1-2 इंटरव्यू दोगे ना, तब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर आप किसी भी कंपनी का जो है इंटरव्यू निकाल सकते हो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो, सप्लाई कंपनी का इजी सिलेक्शन होता है। अच्छी कंपनी का जो सिलेक्शन होता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, उसका जो क्वेश्चन भी रहता है ना वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन आप सबको जो है ना, यदि आप सब जूनियर कंसल्टेंसी से जॉब अप्लाई करोगे तो आप सबको अच्छा कंपनी में ही वो भेजेगा। तो जब आप सब जॉब अप्लाई करते हो तो भाई जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, ऑफर लेटर ना आ जाए, तब तक आपको पैसा नहीं देना है। मैं भी आपको बता दूं, ये नहीं कि पहले ही पैसा दे देते कि भाई लोग ऐसा गलती नहीं करना है मेरे भाई। जूनियर कंसल्टेंसी के थ्रू जब अप्लाई करोगे ना तो वो सब बिना पहले ऑफर लेटर से पहले वो आपका एक पैसा नहीं लेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। तो फेक कंसल्टेंसी से बचे और अच्छे कंसल्टेंसी में ही जॉब अप्लाई करें। यदि आप अच्छे कंसल्टेंसी में जॉब अप्लाई करोगे तो उसका भी एक रेट होता है। ऑल इंडिया में भाई जो जूनियर कंसल्टेंसी है जो मुंबई की ना, उसके पास तो 90% फ्री रिक्वायरमेंट आता है। तो यहाँ पे तो पैसा मैटर ही नहीं करता है, आपके पास पैसा है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। ऐसे ऐसी भी कंसल्टेंसी है दिल्ली और मुंबई में भाई ना, जिसके पास रोज़ फ्री रिक्वायरमेंट आता है, रोज़। बस आपको उसमें इंटरव्यू अपना निकालना है और कुछ नहीं। तो ये होता है जूनियर कंसल्टेंसी। और जो फेक होते हैं ना, वो तो आपको बोलेगा भाई हम आपको 10 दिन में दिलवा देंगे, इतना सैलरी लगवा देंगे, उतना लगवा देंगे, आप पहले मेरे को 20,000 एडवांस दे दो, फिर आपका प्रोसेस होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, इन सब चीज़ से बचे। ऐसा कुछ नहीं कि आप पहले पैसा दोगे तो आपका प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है फिर आप ऑफर लेटर पे साइन करते हो, फिर आपका जो कंसल्टेंसी है वो ऑफर लेटर कंपनी को सेंड करता है, फिर जाके आपका जो है वो स्टार्ट होता है प्रोसेसिंग टाइम। ये नहीं कि आप पैसा दे दिए तो आपको प्रोसेसिंग टाइम तब स्टार्ट होता है, नहीं, ये सब ऑफर लेटर के बाद ही सब चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचे। और जितने भी भाई है ओनली मतलब मैं आपको दिल्ली मुंबई से ही जॉब अप्लाई करें, बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा। जो वीज़ा प्रोसेसिंग जो टाइम होता है आपका, जब आप जब अप्लाई करते हो और जब आपका ऑफर लेटर आ गया और आप ऑफर लेटर पे साइन करके यदि आप रिटर्न कर दिए ना, उस दिन से आपका जो प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। तो आपका जो इसमें टाइम लग जाता है गल्फ में, जब जो आप जैसे अप्लाई किए गल्फ में जब, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है टोटल वीज़ा से लेकर के टिकट तक का वो जो टाइम है आपका मिनिमम जो है ना भाई 45 दिन होता है। 1 महीने से लेकर 45 दिन होता है और मैक्सिमम ना 3 महीने के अंदर में आपका सारा काम हो जाएगा A to Z। तो ये आप सब यदि ओमान पहली बार आ रहे हो तो आप सब घबराए ना, आपका भाई आप सबके साथ है और हमारा मिशन है आप लोगों को सही जानकारी देना और आप लोगों का जो है विदेश आने का जो सपना है उसको पूरा करना। तो मिलते हैं मेरे भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे। और एक और बात, आप लोगों को कुछ भी पूछना रहे आप मेरे को कमेंट पूछ रहे, कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। आपका महेश भाई 24 घंटा आप सबके सामने हाजिर है।